ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जो परमात्मा है ना, वही कंप्लीट सलूशन है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में, किसी भी नाम से पुकारा जाए, वो सर्वव्यापी परमात्मा एक ही है। और वह किसी को, परमात्मा को पाना नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापी, सबका प्रकाशक है। उसी की पावर से सारे शरीर चल रहे हैं, सबके प्राण धक धक कर रहे हैं उसी की पावर से। उसी सर्वव्यापी की पावर से सभी देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, सभी जिंदा हैं। अजो अहम शाश्वतो अहम आनंदमयो अहम। इस प्रकार का बोध, मैं वही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ, मैं वही सच्चिदानंद हूँ। इस शरीर में मैं रहता हूँ, लेकिन ये शरीर नहीं हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ, क्योंकि सर्वव्यापी हूँ, सभी शरीरों में रहता हूँ। लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा घर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ये बोध होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अनंत हूँ। मैं ही वो अनंत स्क्रीन हूँ जिसमें सब के सब प्रतीत होते हैं। जब ये बोध होता है तो मंत्र क्या निकलता है? अजो अहम, अजन्मा हूँ मैं, हमेशा से हूँ। शाश्वतो अहम, शाश्वत यानी परमानेंट वस्तु हूँ मैं। आनंदमयो अहम, आनंदमय वस्तु हूँ मैं। अहम अद्वयः, और सबसे गजब की बात तो यह है कि मैं अद्वय हूँ, दूसरे किसी का नामो निशान नहीं है मेरे सिवा। न कभी कोई दूसरा हुआ था मेरे सिवा, न भविष्य में कभी कोई दूसरा होगा, और अभी भी कोई दूसरा नहीं है, केवल मैं ही मैं हूँ। जैसे सपने में मैं अनेक रूपों में दिखता तो हूँ, लेकिन अनेक बन नहीं जाता, ऐसे ही जागने वाले संसार में भी अनेक रूपों में दिखता तो हूँ, अपनी छाया से, अपने जादू से, लेकिन अनेक बन नहीं जाता। अहम अद्वयः, मैं अद्वितीय हूँ। तो जब केवल मैं ही मैं हूँ, तो किसको ससुरे को नमस्कार करूँ जब दूसरा है ही नहीं। तो कहते हैं ओम स्वस्वरूपाय नमः। तो फिर अपने आत्म स्वरूप को ही, सर्वात्म स्वरूप, अपने परमात्म स्वरूप को, मेरा अपने आप को स्वयं ही नमस्कार है। ये बोध ब्रह्म विद्या से होता है, और ये ब्रह्म विद्या संसार में किसी को नहीं आती है, बहुत मुश्किल से कोई मिलता है। संसार में लोग सब इसी संसार को चाहते हैं, और भगवान तुरंत कहते हैं तथास्तु, लो मिल जाए। लेकिन ये सब स्वप्न होने की वजह से कब तक रहेगा, सब का सब गायब हो जाता है। इसलिए सत्य को पहचानो और सत्य का रसास्वादन करो। तुम अमृत हो, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती। तुम परम शांत वस्तु हो, तुम सच्चित आनंद अनंत हो। यह ज्ञान ब्रह्म विद्या से मिलता है। और भगवत गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के 18 चैप्टर में से हर चैप्टर का नाम
चैप्टर के नीचे लिखा है कि ये ब्रह्म विद्या है। किसी जानकार से इसके रहस्य को जानना चाहिए और जीते जी मुक्त हो जाना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।